लगभग 1 दर्जन कार्यक्रमों को लेकर के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सूरजकुंड रोड स्थित एक निजी गार्डन में इंसो द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और युवाओं में लोकसभा चुनाव को लेकर के जोश भरा। दुष्यंत ने कहा कि अगले 40 दिनों में वो प्रदेश के सभी मतदाताओं तक पहुंचेंगे और सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को संसद में जगह दिलाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी का जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और बैठकों का दौर भी जारी है। हम अगले 40 दिनों में प्रदेश के सभी मतदाताओं तक पहुंचेंगे और मजबूती के साथ पार्टी को संसद में जगह दिलाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि हम ऐसे सांसदों को नहीं चुनेंगे जिन्होंने पार्लियामेंट में प्रदेश की आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर रहेगी और पिछली बार भी इंसो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने चुनाव लड़वाया था। उन्होंने कहा कि आगे भी युवाओं का प्रतिनिधित्व प्रदेश में देखने को मिलेगा। उन्होंने फिर से दोहराते हुए कहा कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और नवरात्रों के खत्म होने से पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है और बड़े वादे भी किए हैं, जिसे जनता ने देखा भी है। कितने सांसदों ने संसद में हरियाणा के मुद्दों को उठाया है, जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए लोगों की मूलभूत सुविधाएं और पलायन कर रहे उद्योगों को वापस लाने का काम किया, जबकि एक बुढ़ापा पेंशन का एजेंडा जरूर रह गया, जिसको 2000 से 3000 तक पहुंचाया गया। पार्टी छोड़ने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनावी मौसम में पार्टियों को छोड़कर जाने का सिलसिला आम बात है, इसलिए सिर्फ जेजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी को भी कई नेता छोड़कर गए हैं। हिसार लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी कि वहां से कौन लड़ेगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष करना हमारा काम है, हम संघर्ष कर रहे हैं, जनता की आवाज बनेंगे और जनता ही जिताएगी। लोकसभा जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और विधानसभा वाइज भी आगे बैठकों का दौर जारी रहेगा और मैं मानता हूं जिस हिसाब से 10 लोकसभाओं में और फिर विधानसभाओं के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक करी है, पार्टी के पदाधिकारियों ने बैठक करी है। आने वाले 40 दिनों के अंदर हम प्रत्येक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के वोटर को हम छुएंगे, चाबी को पहुंचाएंगे और भारी मजबूती से हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह दिलवाने का काम करेंगे। ऐसे सांसदों को नहीं चुनेंगे जिन्हें चुनने के बाद पार्लियामेंट में हरियाणा की आवाज़ छोड़ो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ नहीं उठाए। आज तो हरियाणा को स्पेस मिले, हरियाणा की बात को स्पेस मिले पार्लियामेंट के अंदर, उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। आज सबसे पहले इंसो के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो इस बार चुनाव में जो है युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी? जिम्मेवारी रहेगी युवाओं को और बढ़ चढ़कर। हमने पिछली बार भी इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब है हमारे प्रदीप, उसको चुनाव लोकसभा का लड़ाया था। आगे भी आप देखेंगे तो युवाओं का नेतृत्व प्रदेश भर में आपको दिखेगा। क्या 10 की 10 सीटों पर जो है इस बार कोई शक है आपको? तो पार्टी ने निर्णय कर लिया कि 10 की 10 सीटों पर हम लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि उससे हम कहीं विचलित हैं। कब तक सीटों का फाइनल कब तक कर देगी? हमने नवरात्रों का कहा था, 17 या 18 तक नवरात्र है, उससे पहले सूची आपके बीच में। बीजेपी का आपके साथ गठबंधन था, तो आप बीजेपी के कंपैरिजन में क्या देखते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में रही है, केंद्र में बड़े वादे करे हैं, जनता ने देखे भी हैं, कई जुमले भी कहलाए गए, उन्हीं के नेताओं द्वारा कहलाए। आज तो हरियाणा की आवाज़ को जगह देखनी और कंपैरिजन में मैं पार्लियामेंट में रहा और मेरे साथ 7 बीजेपी के सांसद थे, पिछली बार 10 बीजेपी के सांसद।